ये है सर मेजर गौरव आर्याज फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट। मैं बाकी 2 लॉ और लिखूंगा, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, मेरे भी 3 लॉ होंगे सर, पर पहला लॉ ऑफ प्रोटेस्ट मैं बताता हूं। द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट ताहिर साहब इज द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीवी कैमरास कवरिंग दैट प्रोटेस्ट। एब्सोल्युटली। जब तक सर वहां पे टीवी कैमरास हैं और जितने हैं उतना प्रोटेस्ट होगा। अब वहां पे मीडिया नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि मीडिया Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑपोजिशन पार्लियामेंट में तो हमें नज़र नहीं आती, बाहर ही उसका ये शोर होता है। ये चंद एक्टिविस्ट आते हैं, कोई शाहीन बाग की शक्ल में, कोई पार्लियामेंट पे अटैक करता है, और फिर कोई जो है वो एकदम से इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाता है और कहता है कि मैं फ्री स्पीच नहीं मिल रही। भाई उनसे ये पूछें कि ये टूल किट तो इन्वायरमेंटल का इशू नहीं था, ये क्या सारा खेल है? अब आज से हिंदुस्तान में कुछ 10-15 साल पहले किसी को यह भी नहीं था पता कि एक्टिविस्ट एक प्रोफेशन है। मुझे तो अभी पता लगा हफ्ता भर पहले कि ये भी साहब अपने आप में एक प्रोफेशन है, इसमें पैसे मिलते हैं, ये भी एक चीज है। जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि इंजीनियर है, जैसे कि वकील है, जैसे कि टीवी एंकर है, टीवी होस्ट है, वैसे ही एक्टिविस्ट भी एक चीज है साहब। वो भी तो बाप बोल देंगे बच्चों को बड़ा होकर कि बेटा एक्टिविस्ट बनना। आपने कहा कि इन सब के तार आपस में मिले हुए हैं, और यहाँ पे हम बैठे हुए कनाडा अमेरिका में देखते हैं जिस तरह यहाँ का टेलीविज़न और बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वो ये बातें कर रहे हैं कि दिशा रवि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को पकड़ लिया गया, फ्री स्पीच को भारत में सप्रेस कर दिया गया। तो एक तरह की जो है ना डैमेजिंग जो इमेज है भारत का, वो बना रहे हैं। और ये सब एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं। हमने एमनेस्टी इंडिया की भी वो सारी की सारी स्नीक कार्रवाइयाँ देखी इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद उनको बंद करना पड़ा अपना ऑपरेशन। तो ये जो एनजीओज़ का पूरा खेल है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अब कैरियर बन चुका हुआ है। ये जो पूरे का पूरा खेल है, क्या भारत की आवाम उनके ख़िलाफ़ अब खड़ा हो रही है कि भाई आप हमारे हेल्प करने की बजाय हमें ही डैमेज क्यों कर रहे हो? सर इन एनजीओज ने ताहिर साहब आज तक किसी की हेल्प नहीं करी। ये कवर आइडेंटिटीज हैं, मैंने तो नहीं देखा, मैं हर रोज अखबार भी पढ़ता हूं, मैंने तो नहीं देखा इन्होंने कभी किसी की हेल्प करी है। आपने एनजीओ बनाया, आपने एनजीओ में फंड्स लिए अंदर से बाहर से, और फंड्स लेने के बाद आपने अपने काम में जहां पे आपके आकाओं ने बोला आप उस काम पे लग गए। ये कौन सा एनजीओ है सर? इस एनजीओ ने क्या करा है? इसीलिए तो मोदी सरकार ने जब मुहिम चलाई थी कि सारे एनजीओज का देखो इनकी फंडिंग कहां से, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए कितने स्ट्रांग हैं ये लोग भारत में। सर ये इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब पीछे से मिल जाते हैं ये लोग, तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, ये दीज आर द मोस्ट डेंजरस। लोग कहते हैं ना कि पीएफआई खतरनाक है और ये खतरनाक है, खालिस्तानी खतरनाक है, कश्मीरी टेररिस्ट। ये कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा सर कम्युनिस्ट से है, लेफ्ट से। दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन इंडिया। वो तो अच्छी बात है कि इनको लगातार भारत के लोग हरा रहे हैं इलेक्शंस में। इनको पावर में बहुत कम जगह आने दिया, आप शायद केरला वेरला में ही, बाकी एक आध स्टेट में, वरना दे आर नोवेयर देयर। These are the most dangerous people, the most dangerous people all over the world, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। ये जिस मुल्क में गए इन्होंने उस मुल्क को डुबाया है। इन्होंने रशिया जैसे सुपर पावर को डुबा दिया सर, रशिया को निपटा दिया इन्होंने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल साइज, सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर। अमंग द 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका और यूएसएसआर 2 थे। ये रशिया को ले डूबे सर। ये इनका इतिहास ऐसा है। ये क्यूबा को ले डूबे, नॉर्थ कोरिया का बेड़ा गर्क। तो ये इंडिया के साथ भी वही करना चाहिए। आपने कहा कि लेफ़्ट की जो क़ुव्वतें हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। मुझे बहुत साल पहले पढ़ी हुई एक किताब राहुल पंडिता जी की याद आ रही है, हेलो बैक्स्टर, जिसमें उन्होंने ये सारे का सारा बताया कि किस तरह माउस बने। वो अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन आपने कहा कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, अकेले भारत में इतने स्ट्रांग नहीं है, मगर जब ये इंटरनेशनल वेब जो इनका बना हुआ है, जब उसमें होते हैं तो ये नॉइसेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो नॉइसेंस क्रिएट होती है, इससे भारत को कितना नुकसान होता है? नुकसान है सर इंटरनेशनल लेवल पे। ये लोग इमेज पे हिट करते हैं। इनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, ये रियल पावर नहीं है इनके पास। ये कहीं पे भी पावर की पोजीशन में नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी हिट करते हैं।
उसी तरीके से जैसे हमारे सुपरस्टार्स जाते हैं, जेएनयू में गए, एक दिया जलाया, फोटो अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए बात यह ना, पीआर एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज ने बोला कि मैडम आप जेएनयू चले जाइए, मामला गर्म है, पूरा नेशनल मीडिया वहां पे आ जाएगा, आपको फ्री की पब्लिसिटी। इसी पब्लिसिटी के लिए मैडम अगर आपको पानी है, आपको 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, हम आपको कुछ नहीं करना, होटल से कार पकड़िए, जेएनयू में, वहां पे 4-5 जो बच्चे हैं वहां पे, उनके साथ या 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपको सिर्फ 4-5 से मिलना है, वहां पे आपको दिया जलाना है, कुछ बुड़बुड़ अपने मुंह से बोलना है, वहां पे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, एक कंधे पे हाथ रखनी है, किसी के सर पे हाथ फेरना है, कहानी खत्म, 10 करोड़ की पब्लिसिटी 5 मिनट पे। दैट इज व्हाट दे डू। तो ये स्टार्स भी इसी बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि लालच होता है, पब्लिसिटी इनका गेम ही पब्लिक आएगा सर, है ना। और ये जो बाकी लोग हैं, दिस इज व्हाट दे डू। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी, अचानक एक दिन शाहीन बाग खत्म हो जाता है सर, फार्मर प्रोटेस्ट अचानक चला गया, पता नहीं कहां पे। जो कल तक ऐसा लग रहा था कि साहब पूरा मतलब इंडिया को खा जाएगा, जबकि थे वो दिल्ली में ही, दिल्ली यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे थे, ये ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कि साहब अब पूरा इंडिया में आग लग जाएगी और ये हो जाएगा। अब फार्मर ही नहीं है वहां पे। आज सुबह की रिपोर्ट है, सिंगू बॉर्डर जो है साहब, सिंगू बॉर्डर में जहां पे 5000 फार्मर थे, वहां 50 बाकी है या 100 होंगे। लोग चले गए अपने, पैसा बंद हो गया। इसलिए साहब मैंने बोला था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, ये है सर मेजर गौरव आर्याज फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट। मैं बाकी 2 लॉ और लिखूंगा, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, मेरे भी 3 लॉ होंगे सर, पर पहला लॉ ऑफ प्रोटेस्ट मैं बताता हूं। द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट ताहिर साहब इज द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीवी कैमरास कवरिंग दैट प्रोटेस्ट। एब्सोल्युटली। जब तक सर वहां पे टीवी कैमरास हैं, और जितने हैं उतना प्रोटेस्ट होगा। अब वहां पे मीडिया नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि मीडिया सर टूल किट में लग गया, फिर अपना वो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हो गया था, उसमें लग गया मीडिया वहां से हट गया। जैसे ही मीडिया हटा, इन लोगों ने बोला यार अब तो कवरेज नहीं है, हाथ झाड़े, सब चले गए वापस। जो लोग कह रहे थे कि साहब मरते दम तक, शाहीन बाग में भी तो यही वर्ड यूज कर रहे थे ताहिर साहब कि हम लोग मर जाएंगे, कयामत के दिन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, फलाना ढिमका। कहां गई कयामत, कहां गया दिन, क्या हुआ? सब गायब। शाहीन बाग में ट्रैफिक चल रहा है, सब लोग भूल गए शाहीन बाग।